भी ऐसा हुआ है कि आपका सिस्टम इतना स्लो हो जाए कि सिंपल ब्राउजर खोलने में भी टाइम लग जाए। ये इश्यू सिर्फ प्योरेनी लैपटॉप्स तक सीमित नहीं है। सीक्रेट ये है, हिडन बैकग्राउंड प्रोसेसेस आपका वैल्यूएबल रैम खा जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे आप सिर्फ कुछ सिंपल सेटिंग्स से ही अपना रैम इंस्टेंटली फ्री कर सकते ही है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। चलिए शुरुआत करते ही है, पर एक प्रॉमिस कीजिए, वीडियो के बाद आप अपना सिस्टम चेक जरूर करेंगे। सबसे ही पहले टास्क मैनेजर खोलो। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाइए। हाँ, ये शॉर्टकट काम करता है हर वर्जन में। यहाँ आपको प्रोसेसेस टैब मिलेगा, जहाँ सब करंटली रनिंग प्रोग्राम्स दिखेंगे। देखिए, कुछ एप्लीकेशंस तो ऑब्वियस होते ही है, जैसे ब्राउजर्स, म्यूजिक प्लेयर्स एटसेट्रा। लेकिन बहुत से ही बैकग्राउंड सर्विसेज छुपछाप रैम खा रहे होते ही है। उन प्रोसेसेस को पहचानिए जिन्हें आप एक्टिवली उपयोग नहीं कर रहे, जैसे OneDrive सिंक, अपडेट सर्विसेज या अननेसेसरी लॉन्चर्स। किसी प्रोसेस पे राइट क्लिक करके एंड टास्क दबाइए। ये करते ही रैम फ्री होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नोट कीजिए, एसेंशियल सिस्टम प्रोसेसेस को कभी बैंड मैट कीजिए, वरना सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। ये समझने के लिए एक और ट्रिक, स्टार्टअप एप्स। स्टार्टअप टैब में जाइए और देखिए कितनी एप्स हर बार स्टार्टअप पे ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। यहाँ सब एप्स डिसेबल्ड कर दीजिए जो डेली यूज में नहीं आती, जैसे स्पॉटिफाई, डिस्कॉर्ड या गेम लॉन्चर्स। जब भी सिस्टम चालू होता है, ये ऑटो रन एप्स रैम और CPU दोनों खा जाते हैं। उन ऑटो स्टार्ट प्रोग्राम्स को डिसेबल करके आप सिस्टम की स्पीड में नोटिसेबल बूस्ट ला सकते ही हैं। एक और हिडन एरिया होता है services.msc। रन में जाइए और टाइप कीजिए services.msc। यहाँ आपको पूरा लिस्ट मिलेगा बैकग्राउंड सर्विसेज का। उन सर्विसेज को मैन्युअली रिव्यू करके जो अननेसेसरी है, उन्हें मैनुअल या डिसेबल्ड मोड में सेट कर सकते ही हैं। पर ध्यान रहे, कुछ सर्विसेज सिस्टम क्रिटिकल होती है, उनको डिसेबल करना रिस्की हो सकता है। इसलिए सेफ अप्रोच ये है, सॉफ्टवेयर अपडेट सर्विसेज और प्रिंटर रिलेटेड सर्विसेज को पहले टारगेट कीजिए। और एक सिंपल ट्रिक, विंडोज सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी सेक्शन खोलिए। वहां बैकग्राउंड एप्स लिस्ट मिलेगी। हर ऐप जिससे आप बैकग्राउंड रन नहीं चाहते, उसका टॉगल ऑफ कर दीजिए। ये सिंपल एक्शन से भी आप 20 to 30% तक रैम सेव कर सकते ही हैं। अब बात करते ही हैं टेम्परेरी कैश फाइल्स की। रन में जाइए और टाइप कीजिए %temp% और एंटर दबाइए। जो फोल्डर खुले, सब फाइल्स डिलीट कर दीजिए। ये टेम्परेरी फाइल्स बैकग्राउंड में मेमोरी और स्पेस दोनों लेते हैं। इन्हें हटना मस्ट है। एक बार क्लीन करने के बाद सिस्टम का परफॉर्मेंस तुरंत इंप्रूव होता दिखाई देता है। अब बात करते ही है ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सिंक फीचर्स की। क्लाउड सिंक, फोटोज सिंक और OneDrive जैसे एप्स कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में डेटा भेजते रहते ही हैं। इनके ऑटो सिंक सेटिंग्स को मैनुअल पे सेट करके रैम और इंटरनेट दोनों बचा सकते ही हैं। दोस्तों, आपका सिस्टम एक वर्कस्पेस है, जितना क्लीन रखेंगे उतनी एफिशिएंसी मिलेगी। बैकग्राउंड प्रोसेसेस बैंड करते ही वक्त एक और टिप, परफॉर्मेंस मॉनिटर टूल चेक कीजिए। यहाँ रियल टाइम में आप देख सकते ही है कौन से एप्स ज्यादा मेमोरी ले रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके आप आइडेंटिफाई कर सकते ही है किस ऐप को अनइंस्टॉल या डिसेबल करना चाहिए। एक बार इन सेटिंग्स को ट्वीक करके आपका लैपटॉप लिटरली नए जैसा फास्ट लगने लगेगा। और सबसे कमाल बात, ये सब परमानेंट चेंजेस है, बार बार करने की जरूरत नहीं। बस प्रिकॉशन रखिए। सिस्टम क्रिटिकल एप्स जैसे एक्सप्लोरर,
सिस्टम इंटरप्ट्स, इन्हें मैक छोड़िए। अगर आप मैक यूजर है, एक्टिविटी मॉनिटर का भी सिमिलर उपयोग कर सकते हैं। एंड्रॉयड फोन्स के लिए भी बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन बिल्ट इन होता है सेटिंग्स में। ये सब ट्रिक यूनिवर्सल है, पीसी हो, लैपटॉप हो या मोबाइल। जब भी सिस्टम फील करे हैवी, तो पहला स्टेप ये सेटिंग्स चेक कर लेनी चाहिए। आपको हर बार एक रिफ्रेश फील मिलेगा, एप्स इंस्टेंटली ओपन और मल्टीटास्किंग स्मूथ। और हाँ, बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव होती है क्योंकि अननेसेसरी बैकग्राउंड टास्क्स बैंड होते हैं। सोच लीजिए, परफॉर्मेंस फ्री में इम्प्रूव करो बिना एक्स्ट्रा हार्डवेयर के। अब दोस्तों, एक स्मॉल रिमाइंडर, हर महीने एक बार ये क्लीन अप रूटीन ZOP कर लीजिए। आपका सिस्टम काफी देर तक ऑप्टिमाइज्ड रहेगा और रैम क्लीन हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। कैसी लगी ये सिंपल और इफेक्टिव ट्रिक्स? कमेंट में बताइए, क्या आप मैनुअल कंट्रोल पसंद करते हैं या ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशंस? बस दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें सिस्टम लैग से परेशानी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल सेटिंग के साथ। कभी ऐसा हुआ है कि आपका सिस्टम इतना स्लो हो जाए कि सिंपल ब्राउजर खोलने में भी टाइम लग जाए?